पंडित अशोक नागर शाहजहाँपुर से मेरे कवि मित्र आए हैं और उनका एक कार्यक्रम बहुत अच्छा फेमस हो रहा है अभी, कुछ पल हरिस्मरण। जहाँ कहीं भी मृत्यु भोज के आयोजन होते हैं, पगड़ी होती है, जहाँ जहाँ पर ऐसी कमी हो जाती है, तो उन 12 दिनों के बीच में कभी भी एक दिन, विशेषकर पगड़ी के ठीक 5 मिनट पूर्व, गुरुजी ने कुछ पल हरिस्मरण एक कार्यक्रम बनाया है। और चूंकि आप माँ भारती फिल्म स्टेज शो के एमडी हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, और मैं उस संस्था का एडवाइज़र हूँ, तो हमने प्रयास किया कि यह जन जन तक पहुँचे। तो मैं कवि दिनेश भारती, जावरा वाला, आजकल इंदौर हूँ, और मेरे साथ में हैं पंडित अशोक नागर शाहजहाँपुर से, जो मेरी माँ भारती फिल्म स्टेज शो के एमडी है, आज से कवि हैं, भागवत आचार्य हैं। उनसे निवेदन है कुछ पल हरिस्मरण के बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल आदरणीय भारती जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हरिस्मरण का तो कार्यक्रम इसलिए कि जब कहीं कमी हो जाती है, जब पहाड़ टूटता है लोगों पे दुखों का, तो फिर वहाँ सब कुछ भगवान के हाथ में ही रहता है। आगे की व्यवस्था जमाना इंसान कुछ नहीं करता है, ये मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 5-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा समय उस समय पगड़ी का मिले, मैं उपलब्ध हूँ पास आस पास, तो मैं, और नहीं तो और कोई आसपास ब्राह्मण पंडित हो या कोई दूसरी समाज का भी हो, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा ज्ञान हो धार्मिक ग्रंथों का, तो उससे ये करवाना चाहिए, तो उसके मोक्ष और मुक्ति के लिए। आपने कहा है कि कुछ हरि स्मरण, तो मैं आपको आज एक 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। कुब्जा का नाम आपने सुना होगा, कुबड़ी थी वो। तो घटना है ये द्वापर युग की। कंस को, जैसा कि पता आपको, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, वसुदेव देवकी के। 7वां पुत्र जो था वो उन्होंने गर्भ को, देवकी के गर्भ को निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया था, तो वहां बलराम के रूप में उनने जन्म लिया। और 8वां जो था वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और वो देवकी का बेटा और यशोदा की बेटी से अदला बदली की, भगवान को लेकर के, और टोकरी में वसुदेव जी गए थे नंदगांव, आपको सब वो पता है। ये सब भगवान बड़े हुए, उनको मारने का प्रयास किया गया, पूतना, अगासुर, वत्तासुर, धेनुकासुर, कई राक्षसों के द्वारा। आखिर में क्या हुआ कि भगवान बड़े हो गए, अब उनको मारने का बहाना ढूंढा था कंस ने, तो धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम 5 दिन होता है यज्ञ का, और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें अगर 5 दिन के पहले कोई विघ्न आ जाए तो इसका यजमान मरता है, और अगर ये संपन्न हो जाता है तो फिर दुश्मन मरता है। यानी कि भगवान कृष्ण को मरना था अगर व्यवधान नहीं आता तो, लेकिन भगवान था तो व्यवधान तो आना ही था। वो जो करना होता है, वो चाहे सुमेरु को क्षार करे, क्षार को चाहे सुमेरु बनावे, वो चाहे तो रंग को राव करे, राव को द्वार घुमावे, चींटी के पांव से बांधे गयन नहीं, जाही समंदर पार लगावे, और नीति यही करुणा निधि की, विनती करे वो ही मन भावे। विनती करने वाला पसंद है। तो कुब्जा मिली, भगवान आए वहां से, अक्रूर को भेजा था रथ लेकर के भगवान कृष्ण को लेने, साथ में बलराम भी थे, नंद बाबा भी थे, और कृष्ण भगवान भी थे, और बीच में राधा जी मिली थी। वो किस्सा अलग है, उसको हम आज नहीं कहेंगे, क्योंकि हम छोटे शब्दों में ये बात करना है। और वो भगवान को लेकर के आए वहां पे, और सबसे पहले कुब्जा मिल गई। वो रंग रुआग करने के लिए, उनकी मालिश और ये सब करने के लिए, वस्त्र पहनाना और सारे काम कुब्जा वहां पे कंस की सेवा के लिए जा रही थी। वो कुमकुम चंदन अक्षर सब रखे हुए थे, पान वान का बीड़ा था, ये सब था। भगवान मिल गए, बोले कौन है तू? बुलाया, बोले मैं महाराज क्या जा रहे हैं? बोले तुल्ला पान का बीड़ा हमको दे दे। भगवान ने कहा, तो कुब्जा को घमंड आ गया, बोला अच्छा तू कल का छोरा और तेरे को दे दूं मैं, ये महाराज के लिए है जो मथुरा के राजा कंस के पास जा रही हूँ। हट! भगवान ने हाथ पकड़ लिए, कुब्जा 10 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, मैंने उस समय की लिखी हुई है, कुब्जा को भगवान ने कैसे ठीक किया। कंस से डरती भी थी, मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे जाना है, महाराज नाराज होंगे। कि कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया।
कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुबजा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर एक हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। परी बना दिया उसको, परी बना दिया उसको। क्या बात। भगवान के नाम से हाँ, कुबड़ 10 जगह से कुरूप, और उसको भगवान की सब जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, वाह। लेकिन बस उसको अगर किसी को करना है तो कर। ऐसे बहुत बहुत पंडित अशोक नागर कई किस्सों सुनाते हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भावना को ऐसा व्यक्त करते हैं कि पूरा जन समुदाय, अब न केवल भारत में, पूरे विश्व में माँ भारती फिल्म स्टेज शो के बैनर तले आपने जो बात कही है, कुछ पल हरिस्मरण प्रोग्राम जो चालू किया है, निश्चित ही आपके श्रीमुख से प्रतिदिन कुछ पल हरिस्मरण हमको सुनने का मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है, देशवासियों का सौभाग्य है, और विश्व में जहाँ भी हमारे समुदाय के लोग रहते हैं वो सब इसका आनंद लेंगे। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप न केवल भारत में अपितु पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के चैनलों पे आपकी कीर्ति फैले। ऐसे हमारे परम मित्र पंडित अशोक नागर शाहजहाँपुर से हमारे बीच में हैं। मैं वर्मा परिवार की ओर से कवि दिनेश वर्मा भारती, चूँकि लायंस क्लब का अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल, चूँकि समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमेशा हमारी संस्था को सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारती जी। आइए।